पोलर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड के बारे में अभी बताने जा रहे हैं ना। कॉर्ड का पोलर इक्वेशन क्या होगा? कॉर्ड क्या होता है? किसी भी कर्व के दो पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं। तो उसी का पोलर इक्वेशन ज्ञात करना है। थ्योरम है कि फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स टू द कॉनिक L by R is equal to 1 plus E cos theta at point alpha minus beta and alpha plus beta. और में prove that polar equation of chord to conic L by R is equal to 1 plus E cos theta at point alpha minus beta and alpha plus beta is L by R is equal to E cos theta plus sec beta into cos theta minus alpha। यानी कोई कॉनिक है, उसका दो पॉइंट है, P का कोऑर्डिनेट अल्फा माइनस बीटा है ना, और Q के जो है सो P के जो है अल्फा प्लस बीटा है और Q का अल्फा माइनस बीटा है ना। तो दोनों को मिलाने वाली रेखा यानी PQ का जो कॉर्ड है उसका पोलर इक्वेशन L बाई आर इज इक्वल टू ई कोस थीटा प्लस सेक बीटा इंटू कोस थीटा माइनस अल्फा होगा। यही हम लोग को प्रमाणित करना है। तो इसके लिए फिगर बनाया गया है और मान लिया गया कि दिया हुआ कॉनिक का इक्वेशन है L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, जिसको इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। और कॉर्ड टू द कॉनिक इज ए स्ट्रेट लाइन है ना, और वी नो दैट इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन पोलर फॉर्म नॉट पासिंग थ्रू पोल इज L बाई आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, जहाँ ए और बी जो है सो क्या है, कांस्टेंट है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन ही जो है सो कॉर्ड होता है। तो कॉर्ड का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पोलर फॉर्म में L बाई आर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 माना गया और मान लिया गया कि P R1 अल्फा प्लस बीटा और Q जिसका कोऑर्डिनेट R2 अल्फा माइनस बीटा है लाइज ऑन बोथ कॉनिक 1। दोनों जो है सो कॉनिक 1 पर जो है सो लाइज करता है और स्ट्रेट लाइन PQ पर भी लाइज करता है। P बिंदु स्ट्रेट लाइन PQ पर भी है और कॉनिक पर भी है, फिगर से स्पष्ट है। उसी तरह से Q बिंदु भी स्ट्रेट लाइन PQ पर भी है और कॉनिक पर भी है। तो इसलिए दोनों की इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, यानी इक्वेशन और 1 और 2 दोनों को सेटिस्फाइज करेगा, है ना। सेटिस्फाइज बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। अब इक्वेशन 1 को जब सेटिस्फाई किया तो इसलिए L बाई आर वन इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा प्लस बीटा, थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा हो गया और आर की जगह R1 हो गया। तो इसलिए L बाई और इक्वेशन 2 को जब यह सेटिस्फाई किया तो L बाई आर वन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस बी साइन अल्फा प्लस बीटा, दोनों का लेफ्ट साइड L बाई आर वन है, इसलिए ए कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस बी साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो इसलिए ए कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस सी कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस बी साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर कॉस अल्फा प्लस बीटा को कॉमन किया गया तो ए माइनस ई कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस बी साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया गया। उसी तरह से क्यू पॉइंट जिसका पोलर कोऑर्डिनेट R2 अल्फा माइनस बीटा है, यह इक्वेशन 1 और 2 को सेटिस्फाई किया है, इसलिए L बाई R2 इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा माइनस बीटा, इक्वेशन 1 को संतुष्ट किया। और उसी तरह से इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई किया तो L बाई R2 इज इक्वल टू ई कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस बी साइन अल्फा माइनस बीटा। दोनों का लेफ्ट साइड L बाई R2 है, इसलिए दोनों का राइट साइड आपस में बराबर हुआ, इसलिए ए कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस बी साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो पहले वाले की तरह इक्वेशन 3 की तरह कैलकुलेट किए हैं तो ए माइनस ई कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमन हो गया प्लस बी साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया गया। नाउ मल्टीप्लाइंग 4, अब दोनों इक्वेशन 3 और 4 जो सिमल्टेनियस इक्वेशन है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए है ना, इक्वेशन 4 में साइन अल्फा प्लस बीटा से गुना किया गया है और 3 में साइन अल्फा माइनस बीटा से गुना किया गया है और एक में इसमें से दूसरे को घटाया गया है। तो ए माइनस ई साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस बी साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा, और ए माइनस सी साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस बी साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा। तो एक में से दूसरे को घटाया गया है तो दोनों का सेकंड टर्म आपस में रिजेक्ट हो गया, इसलिए ए माइनस ई कॉमन हो गया फर्स्ट टर्म में से, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा
इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इसलिए ए माइनस ई है ना। अब साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी के फॉर्मूला का उपयोग किया गया है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा हो गया, यह बराबर साइन ए प्लस बी इंटू माइनस साइन ए माइनस बी टू कॉस ए इंटू साइन बी होता है, इसलिए टू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो इसलिए ए माइनस ई अल्फा से अल्फा रिजेक्ट हो गया, तो साइन टू बीटा इज इक्वल टू टू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। और साइन टू बीटा का वैल्यू टू साइन बीटा इंटू कॉस बीटा लिखा जा सकता है। तो इसलिए ए माइनस ई टू साइन बीटा इंटू कॉस बीटा टू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, टू साइन बीटा दोनों साइड से रिजेक्ट हुआ, तो ए माइनस ई इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू सेक बीटा। इसलिए ए इज इक्वल टू माइनस ई दूसरे साइड में गया, तो ई प्लस कॉस अल्फा इंटू सेक बीटा, इसको रिलेशन 5 मान लिया गया। उसी तरह से जब ए का वैल्यू निकल गया और बी के वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 3 में कॉस अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया गया है और इक्वेशन 4 में कॉस अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई किया गया है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड 4 बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, एक में से दूसरे को घटाया गया है ना। तो इससे दोनों का फर्स्ट टर्म आपस में रिजेक्ट हो गया और बी को कॉमन किया गया, तो b इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी पर इसको तोड़ा गया है, तो बी साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा हो गया, यह बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी टू साइन ए इंटू साइन बी, इसलिए टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो इसलिए बी इंटू साइन टू बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इसलिए b इंटू टू साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, साइन टू बीटा का वैल्यू है यह बराबर टू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, इसलिए b इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई कॉस बीटा दैट इज इक्वल टू सेक बीटा इंटू साइन अल्फा। b का वैल्यू हो गया है ना, जिसको रिलेशन नंबर 6 माना गया। अब a और b दोनों के वैल्यू को हम लोग रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b फ्रॉम 5 एंड 6 इन 2, समीकरण 2 में रखा गया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो गया l बाई आर इज इक्वल टू ई प्लस कॉस अल्फा इंटू सेक बीटा इंटू कॉस थीटा, ए का वैल्यू रखा गया, उसी तरह से बी का वैल्यू रखा गया, प्लस सेक बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन थीटा दैट इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस थीटा सेक बीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा सेक बीटा। तो यह बराबर ई कॉस थीटा प्लस सेक बीटा को कॉमन कर दिया गया, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा, इसलिए एल बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस सेक बीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो यही हो गया एल बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस सेक बीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो गया, कॉर्ड का यही इक्वेशन हो गया। ठीक है। और इसके बाद एक और थ्योरम है, कॉर्ड का इक्वेशन जो निकाला गया है उसी के द्वारा हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन भी निकालने के लिए परीक्षा में पूछता है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू गिवन कॉनिक एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा, दिया हुआ कॉनिक एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा है, इस पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो प्रूव दैट पोलर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कॉनिक एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा इज एल बाई आर इज इक्वल टू ई cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा। तो इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी कॉर्ड है पी क्यू, तो कॉर्ड में पी क्यू में क्यू बिंदु जैसे जैसे पी की ओर टेंस करेगा है ना, तो इसका पोजीशन जो है सो कॉर्ड का पोजीशन बदलते जाएगा। जब क्यू बिंदु पी पर कोइंसाइड कर जाता है तो कॉर्ड पी क्यू जो है सो टेंजेंट पी टी बन जाता है, यानी लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू टेंजेंट होता है। तो कॉर्ड पी क्यू बिकम्स टेंजेंट पी टी व्हेन क्यू टेंस टू पी। तो Q का कोऑर्डिनेट है R2 अल्फा माइनस बीटा, P का है R1 अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब है कि एंगल इसका अल्फा माइनस बीटा टेंस टू अल्फा प्लस बीटा, तो इसलिए अल्फा से अल्फा रिजेक्ट हो गया, तो 2 बीटा टेंस टू 0, इसलिए बीटा टेंस टू 0। तो जब बीटा टेंस टू 0 हो जाए तो कॉर्ड PQ जो है सो टेंजेंट PT बन जाएगा, है ना। कॉर्ड PQ बिकम्स टेंजेंट PT व्हेन बीटा टेंस टू 0। और वी नो दैट, अभी हम लोग प्रमाणित किए हैं कि पोलर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड टू गिवन कॉनिक एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा, है ना। इसके पहले वाले थ्योरम में कितना हुआ है, कॉर्ड का इक्वेशन एल बाई आर इज इक्वल टू ई cos थीटा प्लस सेक बीटा इंटू cos थीटा माइनस अल्फा। अब बीटा टेंस टू 0, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बिकम्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसलिए पोलर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी एल बाई आर इज इक्वल टू लिमिट बीटा टेंस टू 0 ई cos थीटा सेक बीटा इंटू cos थीटा माइनस अल्फा।
जब बीटा टेंस टू जीरो हो गया, बीटा की जगह जीरो रखा गया, तो ई cos थीटा प्लस सेक जीरो इंटू cos थीटा माइनस अल्फा। सेक जीरो का वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए एल बाई आर इजिकल टू ई cos थीटा प्लस 1 इंटू cos थीटा माइनस अल्फा। इसलिए एल बाई आर इजिकल टू ई cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा। यही जो है सो टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। तो कॉर्ड का इक्वेशन निकाल करके उसके बाद टेंजेंट का इक्वेशन निकाला जाता है। परीक्षा में टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए भी प्रश्न पूछता है, तो टेंजेंट निकालना होगा। तो अगर समय हो तो कॉर्ड का इक्वेशन वाला भी थ्योरम को लिख करके और उसी में बीटा टेंस टू जीरो कर देंगे, तो हमको टेंजेंट का इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, जो कि एल बाई आर इजिकल टू ई cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा आया।